नमस्ते। समय, तारीख और माहौल तीनों एक साथ किसी बड़े घटनाक्रम की ओर इशारा कर रहे हैं। सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत पहुंचने वाले हैं। यह कोई सामान्य राजकीय दौरा नहीं है। यह यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब पश्चिम एशिया, भूमध्य सागर और दक्षिण एशिया तीनों इलाकों में हलचल तेज है। ईरान को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। यमन में पुराने साझेदार आमने सामने हैं और पाकिस्तान एक नई अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। इन्हीं सब के बीच भारत, यूएई और कुछ अन्य देशों के बीच होने वाली बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदले हैं। ईरान के आसपास अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बढ़ी है। खाड़ी क्षेत्र में नौसैनिक गश्त तेज हुई है। यमन में संघर्ष की आग फिर से सुलगने लगी है, जहां कभी एक साथ खड़े रहने वाले सऊदी अरब और यूएई के रास्ते अलग अलग दिखाई देने लगे हैं। इसी दौरान पाकिस्तान की ओर से एक अलग ही तरह की कूटनीतिक और सैन्य कोशिशें सामने आई है, जो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा से जुड़ी मानी जा रही है। बीते साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने यह वादा किया कि अगर किसी एक पर हमला होता है तो दूसरा उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। उस वक्त यह खबर सीमित दायरे में ही चर्चा में आई, लेकिन अब इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे होते दिख रहे हैं, क्योंकि अब इसी ढांचे में तुर्की को शामिल करने की कोशिशें तेज हो गई है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों के बीच सैन्य संपर्क बढ़े हैं। संयुक्त बैठकों की खबरें आई हैं और रक्षा सहयोग पर खुले संकेत मिले हैं। इन तीनों देशों का मेल अपने आप में एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। सऊदी अरब की आर्थिक ताकत, पाकिस्तान की परमाणु क्षमता और तुर्की की आधुनिक सेना, अगर ये एक साथ किसी साझा सुरक्षा ढांचे में आते हैं तो यह केवल कागजी गठबंधन नहीं रहेगा। इसी संभावित ढांचे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हलकों में इस्लामिक नाटो जैसे शब्द इस्तेमाल होने लगे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन गतिविधियां उसी दिशा की ओर इशारा कर रही है। दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। सीमाओं पर सतर्कता बढ़ी हुई है, कूटनीतिक रिश्ते ठंडे पड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी टकराव साफ दिखता है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान के लिए बाहरी समर्थन बेहद जरूरी हो गया है। तुर्की और सऊदी अरब की ओर झुकाव इसी जरूरत का नतीजा माना जा रहा है। इसी बीच भूमध्य सागर से एक और बड़ी खबर सामने आती है। ग्रीस, साइप्रस और इजराइल ने त्रिपक्षीय सैन्य सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सिर्फ औपचारिक दस्तावेज नहीं है। इसके तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास, मानव रहित प्रणालियों पर सहयोग, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रशिक्षण और सुरक्षा से जुड़ी विशेषज्ञता साझा करने की बात कही गई है। भूमध्य सागर के इस हिस्से में यह अब तक का सबसे संगठित सुरक्षा कदम माना जा रहा है। यह त्रिपक्षीय योजना उस समय सामने आई जब तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव पहले से मौजूद है। साइप्रस के आसपास ऊर्जा संसाधनों को लेकर विवाद चल रहा है। इजराइल अपने समुद्री और क्षेत्रीय हितों को लेकर सतर्क है। इन तीनों देशों का साथ आना अपने आप में एक मजबूत संदेश माना गया। इस संदेश के बीच भारत का नाम भी सामने आया। भारत को इन तीनों देशों ने 3+1 शिखर सम्मेलन और रणनीतिक मंच में शामिल होने का न्योता दिया है। यह निमंत्रण अचानक नहीं है। भारत के इजराइल के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंध वर्षों पुराने और बेहद मजबूत हैं। ड्रोन तकनीक से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ा है। ग्रीस और साइप्रस के साथ भी भारत के रिश्ते हाल के वर्षों में काफी आगे बढ़े हैं, खासकर ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री सहयोग के क्षेत्र में। भूमध्य सागर के इस घटनाक्रम को पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ये दोनों घटनाएं अलग अलग नहीं हैं। एक तरफ इस्लामी देशों के नाम पर एक नया सैन्य तालमेल आकार ले रहा है, तो दूसरी तरफ भूमध्य सागर में एक संतुलन बनाने की कोशिश दिख रही है। अगर भारत इस 3+1 ढांचे में शामिल होता है तो यह केवल एक और मंच में भागीदारी नहीं होगी, बल्कि एक बड़े रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जाएगा। यहीं पर संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। यूएई इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप लेकिन बेहद बारीकी से देख रहा है। सऊदी अरब के साथ उसके रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। यमन को लेकर मतभेद सामने आ चुके हैं। तुर्की की नीतियों को लेकर भी यूएई खुलकर असहजता जता चुका है। पाकिस्तान के साथ तुर्की और सऊदी की बढ़ती नजदीक या अबू धाबी के लिए चिंता का विषय है।
दूसरी ओर यूएई के भारत और इजराइल दोनों के साथ रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। इजराइल के साथ अब्राहम समझौते के बाद यूएई ने साफ कर दिया है कि वह नए क्षेत्रीय समीकरणों के लिए तैयार है। भारत के साथ उसका सहयोग व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर सुरक्षा, साइबर और खुफिया तालमेल तक पहुंच चुका है। ऐसे में मोहम्मद बिन जायद का भारत दौरा सिर्फ द्विपक्षीय एजेंडे तक सीमित नहीं माना जा रहा है। दिल्ली में होने वाली बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सहयोग और बदलते वैश्विक हालात पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी नए गठबंधन की घोषणा की बात नहीं कही गई है, लेकिन कूटनीतिक हलकों में इस यात्रा को भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है। अगर भारत इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के साथ 3+1 मंच पर आगे बढ़ता है और यूएई उसके समांतर या करीब आता है तो यह एक नई सुरक्षा श्रृंखला का संकेत हो सकता है। इस पूरी कहानी में आंकड़े भी धीरे धीरे सामने आते हैं। पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर क्षेत्र से हर साल अरबों डॉलर का ऊर्जा व्यापार जुड़ा है। खाड़ी देशों में करोड़ों भारतीय काम करते हैं। भूमध्य सागर के गैस क्षेत्रों में भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के बड़े जवाब छिपे हैं। इन सभी हितों को सुरक्षित रखना भारत की प्राथमिकता है। वहीं पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार दबाव में है और ऐसे में भारी सैन्य समर्थन उसके लिए जीवन रेखा जैसा बनता जा रहा है। तुर्की की भूमिका भी यहाँ खास है। बीते वर्षों में तुर्की ने खुद को मुस्लिम दुनिया के एक प्रभावशाली नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। पूर्वी भूमध्य सागर में उसकी गतिविधियां, लीबिया और सीरिया में दखल और पाकिस्तान के साथ बढ़ता सैन्य संपर्क, ये सभी उसी रणनीति के हिस्से माने जाते हैं। ऐसे में ग्रीस, साइप्रस, इजराइल का गठबंधन और उसमें भारत की संभावित एंट्री तुर्की के लिए एक संतुलनकारी कदम बन सकता है। भारत की रणनीति अब तक यही रही है कि वह बिना शोर मचाए धीरे धीरे अपने विकल्प मजबूत करे। इंडो पैसिफिक में क्वाड इसका उदाहरण है। अब भूमध्य सागर में बन रहा 3+1 मंच भी उसी सोच का विस्तार माना जा रहा है। यह किसके खिलाफ खुला ऐलान नहीं, बल्कि अपने हितों की सुरक्षा का तरीका है। इस पूरी कहानी का आखिरी सिरा अभी खुला हुआ है। मोहम्मद बिन जायद का दौरा क्या संकेत देगा? 3+1 मंच पर भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा और यूएई इस बदलते समीकरण में किस हद तक शामिल होता है? इन सब पर आने वाले महीनों में तस्वीर और साफ होगी। फिलहाल इतना तय है कि पर्दे के पीछे बड़े फैसलों की तैयारी चल रही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनते नए रिश्ते और टूटते पुराने समीकरण आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। कहानी अभी भी जारी है और अगला अध्याय शायद बहुत जल्द सामने आए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।